यूट्यूब चैनल WMS में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम। और हमारा कहना है भाई कि कल की क्लास में आप लोगों के बीच हम मैथ का डॉक्टर केसी नाग बुक क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 त्रिकोणमिति ट्रिगो ही चल रहा है। 8.1 बताया गया, 8.2 बताया गया, 8.3 का कल शुरुआत हुआ था। शुरुआत के साथ साथ उसके बहुत ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन से बताए गए हैं कि जो कि आप उसके वजह से आप लोग काफ़ी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और आप लोगों के बीच आज का जो क्वेश्चन है उससे भी खतरनाक, जिससे लोग डरता है। ये सब क्वेश्चन से डरने का ना, आपको हम पढ़कर बता दो वो क्वेश्चन क्या है। काफ़ी नॉर्मल है भाई, देखिएगा समझिएगा। यदि समझ जाओगे तो फिर आपको किसी तरह का प्रोसेस में दिक्कत ही नहीं होगा। बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व कर दो, देखते के साथ हल कर दोगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कहता है 5 माह के पहला 4 तक कल हम बता दिए, 4 नंबर क्वेश्चन तक कल हम सोल्व कर दिए थे। आज जो सोल्व कर रहे हैं 5 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, यदि साइन 37 डिग्री इक्वल टू ए तब कॉस 53 डिग्री का मान ए के पदों में व्यक्त करें। मतलब कहता है इसे इस रूप में दिया गया और कहता है इस रूप को भी इसके रूप में लिखना है। तो क्या ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है? वाकई खतरनाक है, लेकिन इसे समझना है भाई। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, समझ जाओगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम करेंगे, चुटकियों में हल हो जाएगा ये सब क्वेश्चन। सिर्फ ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं करना। आपको बताया गया कल का फॉर्मूला में, पहला फॉर्मूला बताया गया साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये बताया गया। दूसरा बताया गया था कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तीसरा कहता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या जी बदल जाएगा जी, कॉट थीटा में। चौथा है कहता है कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा क्या चीज बदल जाएगा, tan थीटा के रूप में। पांचवा है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या चीज बदल जाएगा, कोसेक थीटा में। छठा है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या चीज बदल जाएगा, सेक थीटा। यानी इस तरह से आपको कल का क्लास में फॉर्मूला बताया गया। इस फॉर्मूला को यदि माइंड में रखिएगा आप, तो इस तरह का क्वेश्चन में किसी तरह का प्रोसेस, किसी तरह का दिक्कत का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ध्यान से कैसे हो जाएगा सोल्व। कहता है यदि साइन 37 डिग्री इक्वल टू ए है तो कॉस 53 डिग्री बराबर भी ए होना चाहिए, ये कह रहा है। यानी ए के पदों में मान लिखना है, यानी इतना का मान इतना है तो इतना बराबर भी ए होना चाहिए, ऐसा कह रहा करने को। तो देखिए कैसे आसान हो जाएगा, एकदम कॉमन है भाई। देखिए लिखा गया है आपका क्या क्वेश्चन, कहता है साइन 37 डिग्री इक्वल टू ए है, क्या कहता है कॉस के रूप में लिखना है। तो साइन को कॉस में बदलने के लिए आप जानिए, साइन को कॉस, देखो साइन है, कॉस के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, तो बदल दीजिए ना इसको। क्या चीज बदलेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है जी, थीटा क्या है 37 डिग्री इक्वल टू क्या है ए। हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या 37 डिग्री इक्वल टू में क्या ये है। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक। आगे की बात देखिएगा और समझिएगा। यहाँ तो साइन देखो कॉस के रूप में बदल गया, कॉस के रूप में बदल गया तो कॉस तो कॉस ही रहेगा। 90 में से 37 घटाओगे, एक पहचान 10 में से 7 घटत कितना बचा, 3 बचा। यहाँ कितने बचा, 8 में से 3 घटत क्या बचा, 5। 53 डिग्री इक्वल टू ए, इसको आप लिख सकते हो कॉस 53 डिग्री इक्वल टू ए, लिख सकते हो कि नहीं, जरा बताइए। लिख सकते हैं कि नहीं आप, कॉस 53 डिग्री इक्वल टू ए लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया सॉल्यूशन। देखिए क्या कहें, ऐसा क्वेश्चन रहा तो कोई डर है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन रहा तो कोई डर है जी, डरने का कोई सवाल ही नहीं बनता। यदि आप लोगों के बीच दे दिया जाएगा, आप क्या दे दिया जाएगा, साइन 42 डिग्री इक्वल टू ए दे दिया जाएगा और कहेगा कॉस कितना डिग्री के पदों में लिखना है, 42, 40 दूना 80, 50, कॉस 48 डिग्री के पदों में लिखें, 48 डिग्री को ए के पदों में लिखें। तो क्या करेंगे, साइन है तो यहाँ कॉस के रूप में, तो साइन को बदलेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है ना थीटा, 42 डिग्री बराबर में क्या ए है, बताइए कॉस है। 90 में से 42 घटाएंगे क्या बचेगा, 48 डिग्री बचेगा, बराबर में ए है, क्या हो जाएगा कॉस 48 डिग्री बराबर ए। ये आपका निकल कर आया क्या आंसर, ये आपका क्या निकल कर आया आंसर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को,
बिल्कुल कॉमन है भाई, समझना ही आसान है, बाकी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ जाओगे तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम बदल चुके हैं, अब देखिए क्वेश्चन को इसको देखना है कैसे सॉल्व होगा आसानी से। ये भी बिल्कुल उसी का कैटेगरी का है भाई, समझना है आप लोगों को किस तरह से सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का होगा। अब देखिएगा ध्यान से। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है भाई। कहता है क्या क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, जो बता चुके हैं वैसा ही है। इसका जवाब तो आप लोग दे चुके हो। क्या कहता है, यदि साइन 56 डिग्री इक्वल टू एक्स तब कॉस 34 डिग्री का मान एक्स के पदों में लिखना। बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल नॉर्मल है और आसान भी। कहता है क्या, साइन 56 डिग्री इक्वल टू एक्स है, तो साइन को कॉस के पदों में बदल देना है। किस रूप में, कॉस के रूप में। तो साइन 90 कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा क्या है, 56 डिग्री है ना, इक्वल टू एक्स। जरा बताइए, कॉस तो कॉस है भाई, 90 में से 56 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में से 56 घटाएंगे 10, 10 में से 6 घटा 4, यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 5 घटा तो 3, 34 डिग्री हो गया इक्वल टू एक्स। यानी कॉस 34 डिग्री इक्वल टू एक्स से निकल कर सामने आया। ये आपका आया सामने निकल कर। बिल्कुल ऐसा ही सोल्व करना है भाई। आगे की क्वेश्चन को देखते हैं, इससे भी अलग तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम देखते हैं। बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए क्वेश्चन। तो देखिए उससे आगे का क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन दिया गया। कहता है क्या, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सिर्फ इस टेबल को याद रखिए, बाकी सब प्रोसेस का क्वेश्चन जो दिया गया देखो इस तरह से दिया है। cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री, दूसरा दिया गया cos 53 डिग्री बटा साइन 37 डिग्री, तीसरा दिया गया साइन 20 डिग्री बटा cos 70। यानी इस टाइप का हर तरह तरह का क्वेश्चन अलग अलग रूप में आप लोगों के बीच रखा गया। ये सभी क्वेश्चन को देखना है और समझना है कैसे सोल्व होगा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन को उठाते हैं, देखिए क्या होता है। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल कॉमन है। पहला क्वेश्चन लिख रहा है क्या, cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री, इस तरह से लिखा क्वेश्चन। सिर्फ आप लोगों को एक नियम बताते, एक रूल बताते। ऐसा क्वेश्चन अगर देखिए तो डायरेक्ट आप आंसर लगाइएगा क्या, एक। ऐसा क्वेश्चन दिखे तो वैसे ही आप आंसर क्या लगाइएगा, एक। कैसे लगाना एक, कैसे होगा एक, तो आप देखिएगा ध्यान से। क्या है, cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री। तो cos 59 डिग्री, ऊपर वाला को हम बदलते नहीं है, ठीक है। आप लोग माइंड में एक विधि अपना लो, एक नियम बना लो कि हम ऊपर वाला को नहीं बदलेंगे, नीचे वाला को बदलेंगे, या तो फिर नीचे वाला को नहीं बदलेंगे, अंश वाला को बदलेंगे। आंसर हर होता है ना जी, नीचे वाला को नहीं बदलेंगे या तो फिर ऊपर वाला को बदलेंगे। तो चलिए हम लोग नियम बनाकर है कि ऊपर वाला को नहीं बदलेंगे, नीचे वाला को बदलेंगे। तो नीचे वाला साइन है तो साइन को क्या चीज में बदलना होगा, जो कि ऊपर के रूप में तब नहीं काटेगा। साइन को कॉस के रूप में बदलेंगे, साइन को क्या करेंगे, कॉस के रूप में। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या है, इसका इसको बदल रहे हैं ना, थीटा क्या है 31 डिग्री है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, cos 59 डिग्री है, क्या cos 59 डिग्री बटा में, देखिए cos तो cos आ गया, 90 में से 31 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 59 डिग्री बचेगा। सेम सेम कट जाएगा, कितने मतलब। देखिए बताया ना कि ऐसा क्वेश्चन दिखे तो बस तुरंत आप आंसर क्या लगाइएगा, एक लगाइएगा। बिल्कुल एक का बराबर ही होगा क्वेश्चन, एक लगाइएगा, बिल्कुल एक का बराबर ही इसका आंसर से होगा। आप लोगों के बीच हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं, उसको हम देंगे, आप लोग सोल्व करिएगा खुद से। उसके लिए हम टाइम देंगे 15 सेकंड या 20 सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है भाई, cos 53 डिग्री बटा साइन 37 डिग्री, इस तरह से क्वेश्चन। इसे सोल्व करिए, आप सभी लोग सोल्व करिए। 15 से 20 सेकंड का टाइम हम देते हैं आप लोगों के बीच। बिल्कुल सोल्व हो जाना चाहिए, और तब फिर हमारा उम्मीद बढ़ेगा कि आप लोग कुछ सीखे, ठीक है। इसका भी आंसर क्योंकि एक ही होगा, कैसे एक होगा तो वो आप जान लीजिए, बताते हैं। अब हो गया टाइम आप लोग का पूरा, डायरेक्ट बोलिएगा एक कैसे। अंश वाला को हम नहीं बदलते हैं, लिख देते हैं cos 53 डिग्री। चलिए भाई, हर में क्या साइन 37 डिग्री है ना, तो साइन को cos के रूप में बदलना है, तो साइन को cos लिख दिए। 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है 37 डिग्री, ये हो गया ना। बताइए ऊपर क्या, cos 53 डिग्री बटा में, cos तो cos के रूप में बदल ही दिए इसको। 90 में से 37 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 53 बचेगा। देखिए कट गया कि नहीं, कट गया ना, बिल्कुल कट गया। बिल्कुल आपको दिख भी रहा होगा कैसे इसका आंसर एक होता है। देखिए ये क्वेश्चन बन गया तो ये भी आपसे बन गया होगा, ये भी बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन 4 नंबर है जो थोड़ा सा अलग है, इसको देखना है ध्यान से और कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड तो बना लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कहता है √2 साइन 22 डिग्री बटा में क्या 60
डिग्री है, ठीक है, बटा में 68 डिग्री है। देखिए आगे की क्या होता है। देखिए आगे की बात है कि इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन देखे जहां पे √2 रहे या फिर 3/4 रहे या 1/2 रहे, कुछ भी गुना के रूप में लिखा हुआ रहे, तो डायरेक्ट जो गुना के रूप में रहेगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे में इसके साथ क्या गुना है, √2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा। अब जानिएगा कैसे √2 हो जाएगा भाई, तो ये भी तो जानना है आपको। तो देखिए कैसे हो जाएगा √2, आपको आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या √2 sin 22 डिग्री बटा में क्या कॉस है ना, तो ऊपर साइन है, तो साइन को कॉस को साइन के रूप में बदल देंगे, तो लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस में क्या 68 डिग्री है ना जी, ऊपर में √2 है, इंटू में क्या साइन 22 डिग्री बटा में देखिए साइन तो साइन है भाई, 90 में से 68 घटाएं तो क्या बचेगा 22 डिग्री, साइन से साइन कट गया, क्या बचा √2, कितने मरतबे में कटाइए, एक मरतबे में √2 × 1 क्या हो जाएगा √2 हो गया, आपका आंसर निकल गया। क्या समझे, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से सॉल्व आसानी से हो जाएगा। बताइए आगे की क्वेश्चन को हम लिखते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या, 4 sin 27 डिग्री बटा में क्या cos 63 डिग्री है भाई, cos 63 डिग्री। जल्दी से बताइएगा आंसर, जल्दी से बताइएगा आंसर, समझ कर क्या इसका आंसर से होगा, बिल्कुल आप बताइए इसका आंसर होगा क्या। जितने भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को हम बता देंगे, बाकी इससे जो आगे की क्वेश्चन होगा वो सभी क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। बन गया होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, एक ही होगा, आप जानते हो इसका भी आंसर क्या होगा, बिल्कुल एक होगा। लेकिन एक क्वेश्चन हम देंगे, उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा भाई। एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा और बताइएगा क्या आंसर होगा। यदि दे दिया जाए cos 29 डिग्री बटा में दे दिया जाए cos sin 65 डिग्री, sin 65 डिग्री, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा जरा बताइए, तो इसका आंसर बताइएगा, आप लोग जरूर बताइए क्या आंसर होगा इसका जी, करिए सॉल्व फटाफट। बहुत सारे लोग इसका आंसर बता रहे होंगे, जानते हो क्या इसका आंसर, एक, बिना देखे सुने एक आंसर एक, तो एक नहीं होगा क्योंकि ये हम क्वेश्चन ही रॉन्ग, क्वेश्चन ही गलत हम लिख रखे हैं, क्योंकि 29 से 65 को अगर ऐड करके देखेंगे तो 90 नहीं होगा, समझे कि नहीं, क्योंकि यहाँ 29 है, यहाँ पे यदि हम कुछ और देते तब जाकर सेटलमेंट होता, 61 अगर देते तो हो जाता क्या आंसर एक, इसलिए इसका आंसर एक नहीं होगा। आप लोग फंस गए हो बिल्कुल, यदि कोई दिया होगा एक आंसर तो उसका आंसर क्या बिल्कुल गलत है। आगे की क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है √3 cos 65 डिग्री बटा में क्या sin 25 डिग्री बटा में sin 25 डिग्री, ये है ना जी। तो देखिए √3 ठीक है, cos 65 डिग्री भी ठीक है, बटा में क्या sin 25 है, sin को cos में बदल देते हैं, क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है 25 डिग्री। बताइए जरा √3 है क्या cos 65 डिग्री है, बटा में देखिए cos तो cos में बदल ही गया है, 90 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा जी 65 डिग्री बचेगा, cos से cos कट गया, कितने मतलब एक मतलब तो क्या रहेगा √3 × 1, √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 आंसर निकल कर आएगा आपका, ठीक है समझ में। इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि नए तरह का दिख रहा है, एक और क्वेश्चन है जो कि नए तरह का दिख रहा है, वो क्वेश्चन को हम देखते हैं और सोल्व करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं बाकी की बात। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो कि 11 कहलाएगा, सॉरी 9 है, 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन है। कहता है sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, इस तरह से दिया गया, इसका आंसर क्या होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सीधे आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बता देते हैं ऑब्जेक्टिव में काम देगा मेरे भाई। ऐसा अगर दिखे तो डायरेक्ट जवाब दीजिएगा क्या 0, क्योंकि 0 इसका आंसर होगा। देखिए कैसे होगा 0, क्या sin 54 डिग्री माइनस में क्या cos 36 डिग्री है, बताइए साइन को cos में बदल देंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा क्या है 54 डिग्री माइनस में क्या cos 36 डिग्री है। बताइए cos तो cos है, 90 में से 54 घटाएंगे कितना बचेगा, 90 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 घटा, 10 में से 4 घटा तो 6 बचा, और यहाँ क्या बचा था 8 में से 5 घटा तो 3, 36 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, दोनों घट जाएगा तो क्या बचेगा 0। क्या हम गलत बोले थे कि इसका आंसर 0 होगा ना मेरे भाई। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा अगर, तो किसी तरह का परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आगे की कैसा कैसा क्वेश्चन आता है जी। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, अगर अच्छा नॉर्मल क्वेश्चन समझ में आए तो जरूर बनाइएगा, ठीक है। हमसे पहले बनाने की कोशिश करिए आप लोग,
अपना एक्सपीरियंस को जाहिर करिए, अपना एक्सपीरियंस को दिखाइए कितने पढ़ते हो। अब आगे की 3 क्वेश्चन जो हम की फर्स्ट क्वेश्चन बताया इस वीडियो में, उस क्वेश्चन के हिसाब से दूसरे क्वेश्चन इस तरह का है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो इस तरह का है। इससे भी डरना नहीं मेरे भाई। लोग क्या होता है ना, लिख देता है कि आप पहला क्वेश्चन लिख दिया, यदि साइन 50 डिग्री बराबर 0.7660 तो कॉस इतना के पदों में बदलना है। जैसे ही ये चीज दे दिया वैसे ही स्टूडेंट को डर समा जाता है, स्टूडेंट के दिलों में डर समा जाता है और कैसे होगा मेरे भाई, कैसे होगा। तो डरना नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। डरने की किस बात है, देखिए कैसे हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल कॉमन है। जैसे पहला क्वेश्चन जो हम बताए वैसे ही बनेगा। देखिए कैसे कहता है साइन 50 डिग्री इक्वल टू इतना इतना, तो कहता है कॉस 40 डिग्री के पदों में बदलना। कॉस 40 डिग्री बराबर क्या होगा, इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल आप जान लीजिए क्या यही होगा, उतना बराबर भी यही होगा। लेकिन आपको जानना कैसे यही होगा, ये आपको समझना है। देखिए कैसे होगा ये क्या है, साइन 50 है तो साइन को कॉस में हम बदल देते हैं। क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या है जी 50 डिग्री, थीटा क्या 50 डिग्री है बराबर 0.7660 ये है ना। बताइए साइन को कॉस के रूप में बदले तो कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए साइन को कॉस में कॉस 90 माइनस थीटा होता है। बताइए आगे बढ़ाएंगे तो कॉस 90 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, कॉस 40 डिग्री बचा। बताइए क्या मान रहा है क्या 7660। बताइए कुछ चेंज हुआ इतना में इतना, अरे कोई चेंज हुआ क्या कहते हैं, ये हो जाएगा सोल्व। कैसा लगा ये क्वेश्चन, बहुत खतरनाक है, बहुत भारी है। कहे ना कि बिल्कुल जो हम पहला बताए क्वेश्चन बिल्कुल वैसे काफी कॉमन है मेरे भाई। 8.3 सिर्फ है नाम का, सिर्फ इस टेबल को समझना, इस टेबल को समझने के बाद आसानी से सॉल्यूशन आपका हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ये क्वेश्चन समझ गए तो आपसे उम्मीद हम यही रखेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया गया इसे आप लोग बनाइएगा। इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए क्या HW हम छोड़ते हैं क्या, घर आप लोग बना लीजिएगा जरूर। आप लोगों के लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन, आप लोग जरूर मेहनत से बनाइएगा इस क्वेश्चन को, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो ये तो इसी टाइप का है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ढंग का है, इसे हम बताना चाहते हैं, इसे बताकर फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बताकर आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं भाई, समझ गए हो तो ध्यान से एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। क्या दिया गया, साइन 50 डिग्री दिया गया बराबर में 0.7660। ये सब क्वेश्चन घबराहट वाला क्वेश्चन, टेंशन दे देता है स्टूडेंट को, इसलिए हम इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए क्या कॉस 40 के रूप में, कॉस 40 साइन को कॉस में बदल दे, कॉस क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है 50 डिग्री है बराबर में क्या 0.7660। बताइए जरा, कॉस तो बदल गया है जी, साइन से कॉस में बदल गया, 90 में से 50 घटाएं क्या बचा 40 डिग्री बराबर में क्या 0.7660। आया वही बात, आया कि नहीं बताइए जरा, आया ना जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए ध्यान से कैसे होता है सॉल्व। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन डॉट 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 डॉट। साइन एक रूप में लिखना है लेकिन डॉट 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 करना है। कैसे हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, इतना से लाना है इतना। क्या है जी प्रश्न, साइन 50 डिग्री है प्लस में क्या है कॉस 40 डिग्री है, तो आप साइन के रूप में लाना है तो ऐसा कर देते हैं, ये तो साइन के रूप में लिखा हुआ है ही है, प्लस कॉस को साइन के रूप में बदल देते हैं, तो कॉस को साइन में बदल क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या थीटा यही ना है 40 डिग्री, थीटा 40 डिग्री 40 डिग्री क्या साइन 50 डिग्री है, प्लस साइन तो साइन है भाई, 90 में से 40 घटाएं तो क्या बचेगा 50 ना बचेगा, साइन एक साइन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन, क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो गया। तो बताइए कितना निकला 2 निकला साइन निकला, 2 निकला साइन निकला, अंदर में क्या 50 डिग्री, यहाँ क्या भराएगा 50 डिग्री आंसर। क्या आप समझे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत हीरो क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सिर्फ समझना मैंने रखता है, यदि समझ गए हो तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। बाकी अब हम बताइए आगे बढ़े जी, अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन है आगे का। ये 7 का क्वेश्चन था, एक आपको बनाने के लिए भी दिए, बनाइएगा जरूर आप लोग ख्याल से। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। सो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कल हम बता चुके, कल का जो क्वेश्चन बताया सेम वैसे ही कहता है क्या, यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तब cos b का a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिखें। a प्लस बी, कल हम इस क्वेश्चन को बताया सोल्व करके, आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान रखिएगा तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ध्यान से सोचोगे समझो बन जाएगा। क्या दिया गया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस जगह से है मेरे भाई, इस जगह से, इस जगह को देखिएगा गौर से ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा। देखिए क्या कहता है,
आपको क्या कहता है, ए का मान निकाल लेना होगा, 90 डिग्री है, बी को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बी हो गया। अब की बार क्या निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे, बी को इधर रखेंगे, 90 डिग्री इधर पहले से मौजूद है, ए प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। पता है, इस तरह से मान निकालने हैं। क्या कहता है, कॉस बी का ए के सरलतम रूप में लिखें, कॉस बी को ए के सरलतम रूप में। तो कॉस क्या है, बी है, ध्यान दीजिएगा, किस रूप में, ए के रूप में लिखना है, यानी ए आना चाहिए, कुछ भी हो, कॉस कुछ में बदल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए दिखना चाहिए। ए दिखने के लिए कॉस साइन में बदल जाए, टाइन में बदल जाए, कुछ में बदल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या होता है, ये कॉस तो ठीक है भाई, कॉस को कॉस ही लिखेंगे, ये बी है तो बी के बदले में बी का मान क्या है, देखिए बी का मान क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, माइनस में क्या ए है, ठीक है, हटा दिए। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर ए है। बताइए ये निकल गया क्या, ए के पदों में तो ए के रूप में व्यक्त किए तो क्या हो गया, साइन ए हो गया, हो गया कि नहीं, जरा बताइए, साइन ए हो गया ना जी। कॉस 90 माइनस ए है तो इसको क्या कर दिए, साइन ए, ये तो हम कल भी बता चुके हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन में जरा सा भी पावर नहीं है, ध्यान से काम करो तो हो जाएगा सॉल्यूशन इसका भी आसानी से। अब इसके बाद जो एक क्वेश्चन है जो कि कहता है, यहाँ पे इसी जगह पे क्वेश्चन को हम बदलते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसी के आधार पे क्वेश्चन दिया गया, उसको आप समझिएगा और बनाइएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या कह दिया और यहाँ पे क्या कह दिया वो देखिएगा ध्यान से कैसे हो जाएगा। कह दिया खाली सेम लिखावट है, कहता एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस एक्स को वाई के रूप में लिखना है, कॉस एक्स को वाई के रूप में लिखना है, कॉस एक्स को वाई के रूप में लिखना है। देखिए कैसे हो जाएगा सॉल्यूशन, इसको बिल्कुल अभी हम जस्ट बताए हैं वैसा ही हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर में क्या है 90 डिग्री, क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप यहाँ से एक्स का मान निकाल लोगे, 90 डिग्री है, माइनस में क्या उधर जाएगा तो वाई हो जाएगा, 90 माइनस वाई, वाई का मान निकालेंगे 90 डिग्री है, प्लस में एक्स है तो उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस तरह से मान निकल कर आया, इस तरह से मान निकल कर आया। तो कहता है कॉस एक्स को वाई के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखना है। कैसे, सो देखिए क्या है, कॉस एक्स दिया गया है भाई, तो इसको ध्यान देना, क्या कॉस एक्स, एक्स यहाँ पर ना, तो एक्स का मान हम क्या निकाल रखें, एक्स का मान निकालें 90 डिग्री माइनस वाई, ये ना निकालें, जरा बताइए कॉस 90 माइनस वाई क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे वाई, तो क्या निकल गया, वाई के रूप में निकल गया कि नहीं। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो की समाप्ति करेंगे। आप लोगों के बीच एक बात हम बताना चाहते हैं, वो बात को सुन लीजिए। आप लोगों के लिए हम सीरियल वाइज हम वीडियो का जितना भी वीडियो हम अपलोड किए क्लास 10th का, त्रिकोणमिति का जो भी है और क्लास 12th का जो भी डाला गया है, वो सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाया, ठीक है ना। उस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो एक एक वीडियो पार्ट 1 से एक्सरसाइज 8.1 से लेकर 8.3 का जहाँ तक का वीडियो बन रहा है वो सभी वीडियो को हम अपलोड कर रखे हैं एक एक करके काउंटिंग के साथ। 10 वाला के लिए अलग बनाया है कॉलम और 12th वाला के लिए अलग कॉलम से बना हुआ। प्ले लिस्ट में जाकर करिएगा तो हो जाएगा, पूरा देख लीजिएगा आप लोग वीडियो, ठीक है। इसी के साथ हम अपने क्लास की समाप्ति करते हैं। हमारा चैनल को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए, देखने में अच्छा लगे, समझ में आए हिसाब तो फिर आप लाइक जरूर करें, ठीक है।